सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ए दीफा तेरी जिंदगी का भरोसा मत करना, तेरी साथी निगल जाए तो हमसे मत कहना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुणाल कुमार। आज आपका स्वागत है। आज आपका क्लास साइंस मस्ती कुणाल पर। साइंस मस्ती कुणाल पर आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान, क्लास 8 का। क्लास 8 का हम पढ़ेंगे आज साइंस। क्या पढ़ेंगे बाबू? आज साइंस पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अपना टॉपिक पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। इस टॉपिक में मैंने यही पढ़ेंगे। आज का टॉपिक में मैंने यही पढ़ूंगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कौन कौन शाखाएं होती है, विज्ञान कैसे बना है, विज्ञान हमारे 8 क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में बताएंगे। और मैं पहला चैप्टर का कुछ पॉइंट बता दूंगा। मैं फिर अगले वीडियो में मैं डालूंगा। चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। बाबू, सबसे पहला आज हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान क्या होता है इसका जानना बहुत आवश्यक है। तो जानेंगे, विज्ञान ज्ञान का वह शास्त्र है जिससे हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आया? विज्ञान जो है वह ज्ञान का शास्त्र है जिससे हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे विज्ञान कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का डेफिनेशन लिख देते हैं, आप नोट्स कर लीजिए। विज्ञान, चलिए मैं आपका डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आप नोट कर लीजिए। बुक में नोट, किताब में, नोटबुक में आप नोट कर लीजिए इस परिभाषा को। क्योंकि आप उस विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको विज्ञान का डेफिनेशन पता ना हो तो ये अच्छा नहीं है। अब बाबू हम जानेंगे विज्ञान का जो है विज्ञान का प्रकार। नहीं, सबसे पहले जानेंगे हम विज्ञान का शाखा। तो विज्ञान मुख्यतः 2 शब्दों के मेल से बना है, बी और जोड़ ज्ञान। आपको वही समझ में आ रहा होगा, बी जोड़ ज्ञान बराबर विज्ञान होता है। तो विज्ञान 2 शब्दों के मेल से बना है, बीज और ज्ञान। तो बी का अर्थ होता है बाबू रे विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, या फिर ज्ञान ही कह सकते हैं, ज्ञान भी होता है इसका अर्थ। यानी यहाँ से डिफिनेशन निकल रहा है। देखिए, जिस विज्ञान की वह शाखा जिससे हमें विशेष जानकारी या ज्ञान की प्राप्ति होती है, विज्ञान कहलाता है। क्या समझ में आया? विज्ञान ज्ञान का वह शास्त्र है, वही डिफिनेशन लिखा है। यानी जिससे हमें विशेष जानकारी या ज्ञान की प्राप्ति होना, उसी को बोलते हैं हम विज्ञान। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे, अब समझ में आ गया होगा आपको विज्ञान किन शब्दों के मेल से बना है, विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है। समझ में आ गया कि मैंने डिफिनेशन यह कैसे लिखा। तो विज्ञान की वह शाखा जिससे हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, विज्ञान कहलाता है। और अलग प्रकार का डिफिनेशन मैं 9th क्लास में पढ़ूंगा। इसे थोड़ा सा भारी पढ़ेंगे 9th क्लास में, ठीक है? तो मैं 8 क्लास में इतना ही विज्ञान का परिभाषा आप जानिए, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग जानेंगे विज्ञान का प्रकार। विज्ञान का प्रकार, विज्ञान प्रकार। चलिए, विज्ञान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। तो अब हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है। अब बाबू
भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स, और जीव विज्ञान के क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और कहिएगा कि भौतिकी विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं, तो भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो इसको भी बोलते हैं फिजिकल साइंस। इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल साइंस बोलते हैं। अब भौतिक विज्ञान दो प्रकार का, एक का नाम है भौतिकी और दूसरा का नाम है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। अब हम लोग जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटते हैं, एक को वनस्पति विज्ञान, एक को बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो अभी हमको ये बायोलॉजी का भाग नहीं पढ़ना है, अभी हमको तीनों टॉपिक एक ही विज्ञान में पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको प्रकार नहीं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान एक ही में है। अभी हमको पढ़ना है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी हमको इस उनका प्रकार के बारे अलग अलग अध्ययन नहीं करना है, एक ही बुक में अध्ययन करना है। तो हम जानेंगे भौतिक विज्ञान का दो प्रकार होता है, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को इंग्लिश में फिजिकल साइंस बोलते हैं, और भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन शास्त्र बायोलॉजी और एक बायोलॉजी होता है। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान अगला क्लास में हमको 10th में इसका अध्ययन करना है। तो हम इतना प्रकार का हम इतना जान गए। अब हम लोग जानेंगे विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। 8th क्लास के विज्ञान में हमें विज्ञान क्या क्या पढ़ना है। कैसे विद्यार्थी हैं जिन्हें चैप्टर पता है, चल रहा है ना, 8th का क्लास कर रहे हैं, किसी क्लास कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या हमको सिलेबस में पढ़ना है उनको इतना तक पता नहीं है। क्या क्या पढ़ना है उनको आज तक पता नहीं है। हाँ, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ना है उसको पता नहीं है। तो हम सबसे पहले जानेंगे हमको पढ़ना क्या है, इस विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना, तो हम लोग जानेंगे। चलिए, इसको हम बोलते हैं विषय सूची। क्या क्या पढ़ना है, क्या बोलते हैं, विषय सूची। विषय सूची, अगर आपके पास 8th क्लास का बुक है तो आप ओपन करके आप उस चैप्टर का नेम नोट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, मैं अपना बुक निकालता हूँ, थोड़ा देर में रुकिए, रखा हुआ है। चलिए, चलिए 8th क्लास का बुक ये है विज्ञान का। इसमें से आप चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना। देखिए, पहला पढ़ना फसल एवं प्रबंधन, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरा पढ़ना सूक्ष्म जीव, पढ़ना वो दूसरा सूक्ष्म जीव। तीसरा संश्लेषित जंतु अप्लेटिस्ट, धातु और अधातु, कोयला एवं पेट्रोलियम, दहन एवं ज्वाला, पौधों तथा जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरक्षण एवं कार्य, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था, बल और दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार, वायु और जल प्रदूषण। इतना हमको 18 चैप्टर, ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, 18 चैप्टर पढ़ना है विज्ञान में। चलिए, आप विषय सूची नोट कीजिए सर। चलिए, पता नहीं चल रहा होगा तो आप नोट कीजिए। अब तो पता चल ही रहा होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर का नाम नोट कर लिए होंगे। नहीं भी हुआ हो तो आप वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम आज पहला चैप्टर में कुछ पॉइंट जान लेते हैं।
फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में पहला लेसन जो है आपका विज्ञान का है, उसमें कुछ पॉइंट जान लेते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए मैं जानता हूँ इसमें सबसे पहला आपको टॉपिक पढ़ना है सर, पोषण। पोषण हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वह एक निचोड़ के पढ़ेंगे, एकदम उसको ऐसा पढ़ाएंगे हम आपको कि आपको कुछ आंगला वाला क्लास में जो मैं पढ़ाऊँ उसमें कोई दिक्कत ना हो। पोषण पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित अगला क्लास में पोषण में कोई दिक्कत ना हो। हम 8th क्लास में पढ़ें तो 9th क्लास में उतना ही अभ्यास करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम कुछ भी पढ़ेंगे उसको अंदर से डिफिनेशन निकाल कर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो हम आते हैं पोषण। तो पोषण का डिफिनेशन, पोषण किसे कहते हैं? तो देखिए आप लोग खाते हैं ना जी, आप लोग जल भी पीते हैं सर, आप लोग कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे चावल से मिल गया, गेहूं से मिल गया प्रोटीन, बसा दाल से मिल गया प्रोटीन, बसा घी उसे मिल गया, है ना। तो जितने प्रकार के पोषक तत्व यानी घी, मक्खन, मलाई, दूध, आम, मतलब कि चावल, भात, खिचड़ी सब कुछ हम खाते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। हम ग्रहण जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, चावल खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, है ना, मिठाई खाते हैं, समोसा खाते हैं, आलू खाते हैं। जितने प्रकार के हम सब्जी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ प्रोटीन, या तो प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी मिला हुआ है। जल भी पीते हैं, कुछ भी मिला हुआ है, उसी को बाबू हम पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। तो डिफिनेशन में कहें हम सर, भैया हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो डिफिनेशन हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए मैं देता हूँ, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला, इस संसार, चलिए हम लिख देते हैं, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला सभी प्रकार के पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो हम ग्रहण करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। हम इसको लिख देते हैं, इस संसार के तो मैं आपका डेफिनेशन लिख दिया हूँ। इस संसार के सभी जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट तथा जल इसमें से कुछ न कुछ ही कुछ तो प्राप्त करता होगा। क्या आप प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल, कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा भी प्राप्त करते हो? या तो प्रोटीन मिलेगा, या तो वसा मिलेगा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट तथा जल। चलिए कोई भी नोट कीजिए, जल्द से कॉपी में नोट कीजिए इस डिफिनेशन को। चलिए हम आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं पोषण का प्रकार। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्वपोषण, स्वपोषी बोलते हैं इसको, स्वपोषण या स्वपोषी। दूसरा परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। तो हम जानेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। इस संसार के सभी जीव, यानी इस संसार में जो सब जीव है ना जी, इस संसार के सभी जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं या किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे पौधा, आप हरे पौधों, आम के, अब बबूल के और घास के, या तो आप मक्का या तो गेहूं या धान की फसल को कभी आप भोजन पका दूसरे से भोजन मांगते हुए देखे हैं सर? क्या देखे हैं? कभी नहीं। वो भोजन का आप लोग ये भी विश्वास नहीं होता होगा अभी कि पौधा भी पोषण करता है। हाँ भैया,
पौधा भी पोषण करता है, वह भी भोजन मुख ग्रहण करता है, वह भी सांस लेता है, समझ गए। वो भी जल पीता है, वो भी पोषण करते हैं। तो जितने प्रकार के आप हरे पेड़ पौधे देख रहे हो ना, वह सभी स्वपोषण है। यानी स्वपोषण, स्व माने अपना, अपने आप, अब पोषण माने भोजन, यानी जो अपने आप भोजन का निर्माण करे। स्व माने अपना, पोषण में पोषण, यानी जो अपने आप पोषण का निर्माण करे, अपने आप पोषण यानी भोजन ग्रहण करे या दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे आप धान की पौधा लीजिए या लिख देते हैं, आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे स्वपोषण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति करने के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। आपने सोचे होंगे कि मनुष्य है वह अपने आप भोजन बनाता है, जी नहीं, मनुष्य अपने आप भोजन नहीं बनाता है। हमारे पास धान रहबे नहीं करेगा, गेहूँ रहबे नहीं करेगा, तो हम भोजन कैसे बनाएंगे। चपलवा गेहूँ के बात कर लूँ ना, गैया के दूधवा के, भैंसिया के दूधवा के बात कर होता है भैया, गैया और भैंसिया जो है वह भी तो किसी दूसरे पर आश्रित है, वह भी तो घास और कुट्टी खाता है तो ना आपको दूधवा देता है, तो अभी तो परपोषण है। यानी इस हरे पेड़ पौधे को छोड़कर या जितने प्रकार के जितने प्रकार के जीवों को ले लीजिए, सब परपोषण है। यानी पर माने दूसरा, पोषण माने पोषण, यानी जो दूसरे जीवों पर आश्रित होता है उसे परपोषण कहते हैं। जैसे आदमी, मनुष्य, हम भोजन पकाते हैं, लेकिन हम गेहूँ कहाँ से लाते हैं? खेत से, फसल से। तो फसल तो स्वपोषण है, तो फसल से दूसरे के पास लाएं जी। जब दूसरे के पास से जब भोजन लाएं तो परपोषण हो गए। अपने आप भोजन कहाँ बनाएं? नहीं, हम तो खाली सिझाते हैं उसको। अपने आप पोषण का निर्माण, अपने आप भोजन का निर्माण थोड़े करते हैं। यानी किसी दूसरे जीव पर हम आश्रित रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे परपोषण बोलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फसल दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। ये सब जो फसल है, कहिएगा लाल है, तो लाल नहीं है, तो मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। देखिए ये फसल है, फसल नहीं देखे तो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्वपोषण और परपोषण। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आप डिफिनेशन में देखकर अब समझ कर याद कर लीजिए। चलिए हम अब स्वपोषण का डिफिनेशन लिखते हैं। लिख लीजिए, अपना कॉपी में नोट कीजिए स्वपोषण का डिफिनेशन। स्वपोषण क्या है? चलिए स्वपोषण का मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए लिखिए, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे, जैसे हरे पेड़ पौधे में कुछ होगा तो गेहूँ होगा, मक्का होगा, धान होगा, उनका फसल हरा होता ना है। और बड़े बड़े पेड़ पौधा हो गया हरे जो दिखता है आपको, वो सब सभी प्रकार का, वो सब स्वपोषण की श्रेणी में आता है। चलिए नोट कीजिए, ओके। चलिए अगला पढ़ते हैं हम परपोषण। क्या बोलते हैं बाबू? परपोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण क्या है। चलिए हम परपोषण का डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए मैं परपोषण का भी डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आप नोट कीजिए कॉपी में। मैंने लिखा है, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं पर पोषण कहलाता है। कहे के मतलब ये है कि वैसा पोषण जिसमें जो जीव होता है ना, अपने आप भोजन नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। मैं इससे पहले आपको समझाया, जैसे मनुष्य फसल पर, गाय, कुत्ता, जितने प्रकार के हैं वो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर हैं कि नहीं? हैं। तो लिखिएगा, वैसा पोषण जिसमें जीव
भोजन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है, परपोषण कहलाता है। लिखिएगा और एक नोटवाक, जैसे गाय कुत्ता या मनुष्य गाय कुत्ता बिल्ली ईटीसी आदि, ईटीसी कर सकते हैं और हो सकता है मनुष्य गाय कुत्ता बिल्ली ईटीसी। चलिए एक नोट पॉइंट बनाकर लिखिएगा आप लोग। नोट पॉइंट, स्वपोषण को स्वपोषण को स्वपोषण को स्वपोषण को स्वपोषण को स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं। अरे स्वपोषण को स्वपोषी भी कहते हैं, और कॉमन लिखिएगा, परपोषण को परपोषण को परपोषी भी कहते हैं। भी कहते हैं, हो गया ना। स्वपोषण को स्वपोषी भी कहते हैं और परपोषण को परपोषी भी कहते हैं। चलिए वीडियो लंबा होता जा रहा है, आज मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकता हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो 13 देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, न समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता। अब पढ़ कर देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए और वीडियो को पूरा सुनिए। सुने होंगे तब आपको पूर्ण रूप से भरोसा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा सुने होंगे तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा, मेरा गारंटी है। चलिए मैं आज के लिए इतना ही, द एंड क्लास। मैं एक बात कहता हूँ फिर जाते जाते कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक मार सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा मेहनत का फल है। आपको लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक मार सकते हैं। थैंक्स यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए एंड क्लास।